आज के इस व्लॉग में मैं फिर से आपको लेकर चलूंगी हाइपर पांडा और चल के करेंगे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी और उसके साथ साथ ऑफर को भी एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी जगह जो कि जद्दा कॉर्निश पर है, जहाँ पे है बेहद रौनक क्योंकि डेकोरेशन ज़बरदस्त हुई हुई है। और उसके साथ साथ व्लॉग के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने 1000 सब्सक्राइबर का वेट और किस तरह उसको मैंने छोटा मोटा सेलिब्रेट किया। तो चलें फिर देर के इस बात की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे एंड खैरियत से भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है फ्राइडे एंड बच्चों की कब से जिद थी, दोपहर से वो कह रहे थे हमें आज कॉर्निश लेकर चले, पर कॉर्निश जाना दोपहर में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम शाम के टाइम निकले हैं और आज का इरादा है कि बाहर ही रहेंगे। तो फिलहाल जो है हस्बैंड को वर्क था, उन्होंने कहा थोड़ा बहुत वो वर्क कर लेता हूँ, साथ साथ आप मेरा एक काम करिए, मैं आपको टास्क देता हूँ क्योंकि आप जल्दी कर लेंगी, क्योंकि मार्केट की खबर आपको ज़्यादा रहती है। थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का आइटम थे, कुछ उन्होंने बाय करने थे, किसी फ्रेंड के थे, तो उन्होंने कहा थे आप जो है ये मुझे जल्दी से फटाफट से ये शॉपिंग करके दे दें। तो मैंने कहा चले ठीक है, जब तक आप अपना काम निपटाते हैं हम साथ साथ आपको फटाफट से ग्रॉसरी करके दे देते हैं, क्योंकि लेडीज़ को तो अच्छी तरह पता होता है कौन सी चीज़ किधर रखी है, और मुझे तो आपको ज़्यादा ही रट चुका है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो चलें फिर चलते हैं हाइपर पांडा और चल के ऑफ़र को भी साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे ताकि आप सबका भी फ़ायदा हो। तो अब चलते हैं हाइपर पांडा और चल के देखते हैं क्या ऑफ़र लगी है और जो टास्क मिला है उसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जद्दा में जितनी भी हाइपर पांडा है वहाँ अगर आपको कोई भी चीज़ स्टॉक में ऑफर में लगी है, आपको स्टॉक नहीं मिल रहा, आप पांडा मकरूना चले जाएं, आपको वहाँ पे तकरीबन सारा स्टॉक अवेलेबल मिलेगा। मेरे ख्याल से छोटी सी है और ऐसी जगह पर है, ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जाते, तो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। 7.95 का तो अच्छी ऑफ़र है, ये अच्छी ऑफ़र है। इसके अलावा से आफिया की भी ऑफ़र है 41.95 का, ये आपको 3 मिल रहे हैं, तो ये भी अच्छी ऑफ़र है ऑयल की। यहाँ देखें माशाल्लाह ये फिलिप्स की ना, देखिए जूसर के 2 जग एंड ग्राइंडर के साथ, यानी ब्लेंडर हो गया और जार हो गया, आपको 129 रियल का मिल रहा है। तो ये भी अच्छी ऑफ़र है क्योंकि ये फिलिप्स है। इस तरफ माशाल्लाह ये देखें उन्होंने कुकवेयर के सेट सारे इधर निकाल के रख दिए। ये प्रेस्टीज का जो है ना 9 पीसीज है एंड ये है 280 रियल का, एंड इसकी प्राइस नहीं है ऑफ़र में, पर ये वाला ना 119 का है, 119 का है। ये देखिए पांडा वगैरह में भी ना परफ्यूम्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे वाले एंड ओरिजिनल ही मिलेंगे। यार्डली तो है, वो तो काफ़ी फेमस है एंड इस टाइम ये देखिए ऑफ़र में लगा है 32 का है। एंड इसमें आपको अगर है फ्रेगनेंस का आपको पता है, ये देखिए ये लेडीज़ के हैं आई थिंक, तो ये 27 का है। इसके अलावा भी डिफरेंट होते हैं, मैंने पर्सनली कभी बाय नहीं किया, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर यहाँ ये देखिए रीबॉक है, ये देखिए डिफरेंट के, ये बर्लिन हो गया एंड कुछ जो है वो ऑफ़र में भी लगे हुए हैं। तो आप यहाँ आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। बात ये है कि अगर आप सऊदी अरब अभी नए आए हैं, आपको पता नहीं है, तो यहाँ आपको चीज़ ओरिजिनल मिलेगी। यानी ये देखें ये 30 का है, एडिडास का सॉरी। अच्छा जी, और देखिए इस तरफ क्रीम्स वगैरह पर भी कोई ऑफ़र लगी हुई है। अच्छा ये रहे ना, ग्लाइस सॉलिड पर है ऑफ़र 10 का है एंड ये बड़ा पैक जो है 14 का है। बाकी काफ़ी सारी इस तरह की क्रीम्स पे ना ऑफ़र लगी हुई है। लोशंस पे भी ऑफ़र है, वैसलीन का लोशन है, वैसलीन की इस पे ऑफ़र नहीं है, इस वाले पर ही ऑफ़र लगी हुई है। इसके अलावा ये देखें जॉनसन्स पर भी ऑफ़र है, 15.95 वाला लगा है ये वाला। काफ़ी सारी आजकल ना, ये आज मैं देख रही हूँ ऑफ़र लगाई हुई है इन्होंने, क्रीम्स एंड लोशंस। ये देखें ये भी फेस वॉश पर भी लगी हुई है, डेली वॉश पर नहीं, ये 19 का मिल रहा है। तो काफ़ी ऑफ़र्स लगाई हुई हैं। अगर आप क्रीम्स और टोनर्स वगैरह सारा कुछ आपको चाहिए तो इस टाइम यहाँ ऑफ़र में मिल रहा है पांडा में। इस टाइम मैं मकरूना ब्रांच में हूँ। ये देखिए ये भाई बेस्ट है मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए ना, मिस्टर वाटर 25 का है। चले अब देखें, एक्चुअली हम जो सामान पिक करने आए वो देखते हैं फटाफट से पहले, और मैं एक बार देख लूँ क्योंकि पिक्चर्स मेरे पास व्हाट्सएप में है जो सामान पिक करना है। हस्बैंड ने कहा आप जल्दी से ये सामान पिक कर दें, तो मैं जो है जब तक
तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉसरी के आइटम जो हमें चाहिए। कुछ ऑफर्स में लगे हुए थे तो हम जल्दी से फटाफट से वो पिक करते हैं। अच्छा ये देखें, ज्वेल्स पे भी ऑफर लगी हुई है, 49 रियल का बड़ा पैक मिल रहा है। तो मैं फटाफट से व्हाट्सएप ओपन करती हूँ और व्हाट्सएप में देखती हूँ क्या क्या सामान पिक करना है। पहले हमें पिक करना है ये ओरियो, एंड ओरियो लगा है 8.25 का ये बॉक्स। तो सबसे पहले हम इसको रख देंगे। नेक्स्ट हमें उठाना है जूस, तो हमें जाना है जूस की। हाँ जी भाई, जूसेस कहाँ है? जूसेस भी ऑफर में लगे हैं। यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गए? इस तरफ भी नहीं है। कहाँ है भाई जूस का एरिया? इस तरफ तो फ्रीज़र नहीं है जी, यही है जूस, यही है। ये रहे जी जूस, अलमराई की जूस पे ऑफर लगी है तो वो हमें पिक करना है। पर कौन सा वाला है? यहाँ तो रिटर्न ही नहीं है। एक बार फिर पिक्चर खोल के चेक करना पड़ेगा। हाँ रिटर्न नहीं है, पर ये ऑफर लगी है, आप कोई भी ले लें। 6.95 वाला लगा है। हालांकि यहाँ पे 8.95 है, पर बोतल जो है 1.4 लीटर की है वो। ये कितने की बोतल है इतना मुश्किल काम है। अच्छा यही बोतल है 1.4 लीटर की ना, इसी पे ही ऑफर है। तो हमें यही पिक करना है। हम ये मिक्स फ्रूट वाला पिक करना है। अच्छी ऑफर है, 6.95 वाला लगा है। बच्चों ने ना ट्रॉली लेके वो कहीं चले ही गए। बच्चों के हाथ में कोई काम देना तो बड़ा टफ हो जाता है उसको हैंडल करना। ये रही मरियम, बेटा आप मेरे साथ साथ रहो ना। चलो जी, तो सेकेंड टास्क भी पूरा हो गया। अब हमें थर्ड देखना है। थर्ड क्या है? सो देखिए, एंकर के इसके ऊपर भी ऑफर लगी है। 84 का है, 2.5 kg का। अलमराई जो है 86 का मिल रहा है। उसके अलावा कुछ ख़ास ऑफर नहीं है। फ्रेशको पर भी है, पर फ्रेशको का जो है ना मुझे ख़ास नॉर्मल ही है, इतना ख़ास नहीं है। ये वाला कौन सा है? पांडा का अपना है मिल्क। ये देखिए, पांडा का अपना मिल्क है, इस पर भी ऑफर है, 54 का है। तो अलमराई ठीक है, पर हमें 2.5 जो है जब हमें शॉपर में मिलता है ना तो सस्ता मिल जाता है इस तरह से। ये देखें, पर शॉपर पे ऑफर नहीं है तो हमें शॉपर वाला ही चाहिए होता है। चलें जी, नेक्स्ट देखें क्या पिक करना है। नेक्स्ट हमें चाहिए लिप्टन का ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट। 25 टी बैग्स मिल रहे हैं 5 रियल के। तो एक हमें सारे गिरे थे, ये हमें बिग पैक उठाना है। तो देखिए वैसे अच्छी ऑफर है, चलो यूज़ करते हैं। 5 रियल के 25 बैग्स मिल रहे हैं। 3 आइटम्स तो हमने पकड़ लिए। अब नेक्स्ट पांडा में भी माशाल्लाह से, वैसे तकरीबन हर पांडा में ये है जो नियर एक्सपायर आइटम्स होते हैं वो फिर 90% 70% ऑफ लगा होता है। तो एक चेक करते हैं कितने का लगा है। ये 3 रियल का लगा है, ओनली 3 रियल का ये। और उसके अलावा ये कैडबरी कितने का है? ये 6.25 है। एंड ये छोटा 1 रियल का है। चले ये लो बच्चों, खुश हो गए। देखें कब से शोरूम चाह रहे थे हमें कुछ दे दो। 1 रियल का है, इनके लिए बेटर है। अपने लिए भी पिक कर लेते हैं, कभी कभी दिल कर रहा होता है खाने का और कुछ मिलता नहीं है। मैं अपने लिए भी कुछ बाय कर लूँ ना तो इन्होंने उठा लेना है। चलिए जी, नेक्स्ट हमें पिक करना है डेट्स का वो है मामूल है, हम वो पिक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, यहाँ वर्कर जो है लेडीज़ वर्कर भी अब माशाल्लाह से यहाँ पांडा में काम कर रही है। तो यहाँ तो नहीं, हमें यहाँ से डेट बाय करनी है। अच्छा, यहाँ सऊदी अरेबिया में ये हो गया है कि वर्कर्स काम तो कर रही है लेडीज़ वर्कर, पर बुरी बात यह है कि जैसे कि यानी कि जो इकामा होल्डर हो गए या बाकी रेजिडेंट्स हो गए, उनको जॉब नहीं मिल रही। जॉब ओनली मिल रही है सऊदी नेशनलिटीज़ को, यानी अदर नेशनलिटीज़ के लिए जॉब नहीं है। जैसे मेरे जैसे लोग, मेरी तरह के कुछ और लोग जो जॉब के ख्वाहिशमंद होते हैं। मुझे भी बड़ी ख्वाहिश थी ना एक टाइम में, अभी तो मैं बच्चों की वजह से नहीं कर सकती, मुझे पता है। लेकिन जो मेरी तरह के लोग ख्वाहिशमंद हैं वो बेचारे फिर नहीं जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने अरब नेशनलिटीज़ को ही जॉब देते हैं, बाकियों को नहीं देते, जो कि बहुत बुरी बात है। मैं सोचती हूँ उनको देना चाहिए। तो चलें हम अपना सामान पिक करें, बैक टू वर्क। यहाँ से चाहिए थे फिग बार्स, यानी जिस तरह से ये खजूर के होते हैं ना डेट्स, ये जिस तरह मामूल बने हुए होते हैं खजूर के, उसी तरह के हमें ये चाहिए थे फिग के। तो वो हमें नहीं मिले। क्या कहते हैं उसको? अंजीर कहते हैं ना, अंजीर कहते हैं उसको। तो अंजीर के नहीं मिले हमें। तो अब हमें नेक्स्ट जो है कपकेक्स बाय करने हैं। ये योमी के कपकेक्स जो है ना, ये लगे हुए हैं आई थिंक 7 रियाल और कुछ हलाला करके है। तो
तो ये ऑरेंज फ्लेवर में भी है, वनीला में भी है, तो हम वनीला पिक कर लेंगे क्योंकि आई डोंट नो। ये देखिए ये ऑफर लगी हुई है 7.95 वाला। तो ये पिक करके इसको बास्केट में डालते हैं, अपनी ट्रॉली में डालते हैं। माशाल्लाह से इस टाइम भी काफ़ी वर्कर नज़र आ रही हैं, लेडी वर्कर नज़र आ रही हैं, काम करती है। इस टाइम भी बेचारे काम कर रहे हैं लेट तक। ये देखिए माशाल्लाह से किटकैट भी 1.13 हलाला का है, तो पिक कर लेते हैं। वैसे वो ट्विक्स देख के अच्छा लग रहा है मुझे, ये पिक कर लेती हूँ मैं। लेकिन 3 रियाल की इतनी बड़ी, मैं जब खोलती हूँ ना तो मुझसे इतना बड़ा खाया नहीं जाता। यानी ये देखिए इस पर भी ऑफ़र है, ये आपको मिलेगा 15 का। और ये स्नीकर का बार जो है 9.13 का है। तो डिफरेंट प्राइजेस है भाई। ये देखिए ये भी 9 का है। तो ये बहुत अच्छी ऑफ़र होती है। कभी कभार ना लाजमी चेक किया करें जब भी पांडा वगैरह है। अच्छा ये डेटॉल का ये भी एक्सपायर होते हैं भाई, इन पर भी ऑफ़र लगी है। ये भी 15 और 848 हलाला का है। ये क्या है, ऑयल है आई थिंक। एंड ये है 14.48 हलाला का। पेपरोनी का, पेपरॉन साइनो, सॉरी बड़ा मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना। चले माशाल्लाह में पांडा में ना आपको सब कुछ फ्रीज़र में मिल रहा था इस तरह का फ्रेश। ये देखिए सारी चीज़ हो गई, सब कुछ बटर सारे हो गए इस तरह से। ये देखिए बॉक्सेस में मिल जाते हैं किलो के हिसाब से, जिस तरह से समोसा वगैरह में डालने होते हैं ना फ्रेश। ये देखिए ये बटर के साइज़ है, चीज़ है एंड ये बटर है। तो जो लोग कहते हैं ना कि सऊदी अरब में बटर कहाँ मिलेगा, तो ये देखिए आप पांडा में आराम से आपको ना इसे मिल जाएगा, बॉक्स मिल जाएगा बटर का बना हुआ। एंड 9.96 का है। जितना केजी होगा ये भी आपके पास रिटर्न है, उसके ऊपर आप लेके यूज़ कर सकते हैं। साल्टेड भी है और ये अनसाल्टेड है। जिसको जो है डाइट वाले लोग, डायबिटीज़, बीपी, सारे कोलेस्ट्रॉल वाले लोग, ये सब वो यूज़ करते हैं साल्टेड। और उसके अलावा से ये देखिए शॉपर में भी है, पैक भी है। चले देखिए बेकिंग पाउडर पर भी ऑफर लगी है 6 रियाल के ना, आप कोई भी यहाँ से ले लें। वनीला के फ्लेवर भी है एंड ये बेकिंग पाउडर है, कोई भी ले लें। ये देखें आपको ओनली मिलेगा 6.95 का। अच्छा भी 4 पीसेस है, 4 पीसेस 6.95 हलाला के। देखिए हमने ये बेकिंग पाउडर है ना, ये बेकिंग पाउडर 4 रियाल 5 के 2 पीसेस है। पर वनीला है वो आपको 4 पीसेस मिल रहे हैं, इसके 2 पीसेस मिल रहे हैं आपको। तो इस तरह से है ऑफ़र। फूड कलर कितने प्यारे लग रहे होते हैं ना, खूबसूरत से। सिरप भी देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। चलो जी माशाल्लाह से आफिया के साल्ट, नेचुरल साल्ट, सी साल्ट है ना, इस पर ऑफर लगी हुई है 5 रियाल 95 हलाला के ना 2 पीसेस हैं। तो अच्छा साल्ट है, ये पिक कर लेते हैं। वैसे मैं तकरीबन ये रीसा यूज़ कर लेती हूँ, ये वाला भी यूज़ किया है एंड ये वाला भी। तो फ़र्क मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे लगता है मे भी होता है कि फ़र्क ये होता है कि कुछ जो है वो ज़्यादा तीखे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, और यही फ़र्क होता है। लेकिन रेड वाला रीसा अच्छा है। चले आफिया बाई किया हमने, अभी आफिया देखते हैं। ये रही हमारी ट्रॉली। मैं ना ट्रॉली साइड पर रख देती हूँ और सामान डालती जाती हूँ उठा के, वो ज़्यादा इजी होता है मेरे लिए। चले जी सामान हमारी ग्रॉसरी ये हो गई। अब हम चलते हैं कैशियर पे, टाइम कम है, यहीं चलते हैं। वैसे इतना रश नहीं है, अंदर ज़्यादा फील हो रहा था, पर यहाँ ठीक है। चलो जब तक हमारे आगे की रास्ता खाली होता है हम आसपास कुछ देख रहे हैं। बड़ा बोर हो जाती हूँ मैं कैशियर पे आके ना। तो बच्चों की वॉचेस देखें, 15 रियाल की हैं ये, लग तो अच्छी रही हैं। बेटा है ना मेरा, ये सुल्तान नाम है इसका, इसको वॉच चाहिए होती है, कभी कभी ज़िद करता है वॉच दिला दें, टाइम देखना नहीं आता। चले माशाल्लाह से देखें ट्रैवल बैग्स भी काफ़ी सारे होते हैं यहाँ पे पांडा में। अभी हम चलते हैं, हमारी बारी आ जाएगी और हम मज़े से इधर घूम रहे हैं। चले जी तकरीबन बारी आ चुकी है। A few moments later. तो चलें जी पांडा से निकलने के बाद अब हम रवाना हो चुके हैं कॉर्निश की तरफ। कॉर्निश जाके हमें देखना है किस तरह से कॉर्निश पूरा डेकोरेट हुआ है।
सारा कॉर्निश तो नहीं, जो वॉकिंग ट्रैक है पूरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो लोग जद्दा में रहते हैं वो तो अच्छे से वाकिफ़ हैं, पर जो बाहर से हैं उनको भी मैं बता दूं कि जद्दा में कॉर्निश जो है सबसे बड़ा समंदर जो कह लें आपके जो फेमस है वो कॉर्निश ही है। यहाँ पे आप आएँ और आपको तमाम लोग यहाँ पे अलग अलग नेशनलिटीज़ के नज़र आ जाते हैं और रौनक ही रौनक होती है। यानी जद्दा में अगर कोई एरिया जो है वो ख़ास फेमस है तो यही एरिया है। यहाँ पे आते ही आपको खूबसूरत खूबसूरत से बिल्डिंग्स, होटल्स वगैरह नज़र आ जाते हैं। एंड इस बार तो माशाल्लाह से उन्होंने हद से ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है रमज़ान के रिलेटेड। तो हम भी पहुंच चुके हैं अब कॉर्निश। वैसे मैं बता दूं ज़्यादा रश नहीं था, हम बआसानी से पहुंच गए, वरना अदरवाइज़ बाकी टाइम पे जब हम आते थे ना तो काफ़ी रश होता था और मैं सर दर्द हो जाता था, मैं कहती थी दोबारा नहीं आऊँगी। पर आज माशाल्लाह से रोड काफ़ी खाली थी और शायद मे भी हम इस टाइम पे पहुँचे हैं तो खाली ही पड़ा हुआ था। और माशाल्लाह से ये देखें, जैसे ही वॉकिंग ट्रैक स्टार्ट होता है इतनी खूबसूरती से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, हर जगह लाइटनिंग ही लाइटनिंग है। देख के इतना दिल खुश हो गया, लग रहा था कि किसी और दुनिया में ही चले गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिलहाल तो हम कार पे हैं, तो मैं आपको कार से ही दिखाती हूँ। ये देखें जितनी उन्होंने लाइटिंग की हुई है हर कुछ मीटर्स बाद, और वहाँ पे उन्होंने एंटीक्स वगैरह रखे हुए हैं एज अ डेकोरेशन आइटम। एंड हर कोई उस जगह पे रुक के पिक्चर्स ले रहा है एंड वीडियोज़ वगैरह आप सब कुछ कैप्चर हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सारे ट्रीज़ को उन्होंने लाइटनिंग से डेकोरेट किया हुआ है एंड साथ साथ कुछ मीटर बाद जो है आपको तकरीबन फुल लाइटनिंग नज़र आती है और ऐसा लगता है किसी और दुनिया में चले गए हम बिल्कुल। तो ये है माशाल्लाह से जद्दा की रौनकें। अगर आप कहीं किसी भी कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो आप जद्दा ज़रूर विज़िट किया करें। यहाँ पे जो शॉपिंग की मार्केट्स है, मॉल्स है, शॉप्स हो गई, ये छोटी बहुत बाज़ार जिस तरह से होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और साथ साथ देखने के लिए ये कॉर्निश जो है, समंदर जो है, ये बहुत अच्छा है। आप मस्ट विज़िट किया करें। आपके पास एक दिन है, 2 दिन है, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें आती कि कमेंट्स आए होते हैं कि जब हम आए हैं जद्दा तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने 2 दिन रहे हैं फिर हम चले गए हैं। तो आप ज़रूर जद्दा आया करें और जद्दा जो है शॉपिंग भी किया करें और साथ साथ से थोड़ा बहुत जो है आप घूमा फिरा भी करें, क्योंकि जद्दा जो है भाई देखने वाला है। जद्दा ऐसा नहीं है, यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। कॉर्निश पे मौसम अच्छा हो तो और अच्छा है, अदरवाइज़ गर्मियों में आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम देख के आया करें कि जब ठंड हो, वरना गर्मी भी बेहद पड़ती है यहाँ पर। तो शॉपिंग के लिए तो मैं आपको कहूँगी पूरे सऊदी अरेबिया में जद्दा जो है वो बेस्ट है। अगर आप हज या उम्रा किसी तरह से आ रहे हैं, आपने सऊदी अरेबिया विज़िट करना है, तो आप जद्दा जो है ज़रूर जाया करें और फिर शॉपिंग जो है आप जद्दा से ही किया करें, क्योंकि बाकी सारी जगहों से ना आपको सब कुछ महंगा पड़ेगा, वही चीज़ आपको जद्दा में जो है सस्ती मिल जाएगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से सब कुछ डेकोरेट हुआ है। मैं तो इंतहाई खुश हो गई देख के। मैंने कहा थैंक गॉड मुझसे मिस नहीं हुआ ये सब, क्योंकि मैं इतना शौकीन नहीं हूँ आने की, जाने की, इस तरह से घूमने फिरने की। मे भी शायद बच्चों की वजह से हैप्टिक हो जाता है, ज़्यादातर बच्चे तंग करने लग जाते हैं। अभी भी फ़िलहाल बच्चे गाड़ी में ऑलरेडी सो रहे हैं, तो जब उठेंगे तो देखेंगे क्या सीन बनता है। माशाल्लाह से वो सामने बिल्डिंग की कितनी खूबसूरत सी लाइटिंग हुई हुई है उसके ऊपर, तो काफ़ी खूबसूरत है। अगर अभी भी आप नहीं गए हैं तो मस्त जाइए और देखिए जाके जद्दा वालों कॉर्निश देख के आए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप नहीं गए और फिर ये सब चला गया तो मिस हो जाएगा। तो वॉकिंग ट्रैक पे आप जिस तरफ भी देखेंगे लेफ़्ट राइट आपको हर जगह माशाल्लाह लाइटनिंग ही लाइटनिंग नज़र आ रही है। इस तरफ से देखिए माशाल्लाह जहाँ पे सारे होटल्स वगैरह हैं, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, इस तरफ भी बेहद ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई है। एंड माशाल्लाह से इनकी बाइक चेक करें, मैं तो देख के हैरान थी कि इसको चला कैसे रहे हैं। तो चलें फिर चलते हैं और चल के बैठते हैं, थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि ज़ोरों की भूख लगी अब। A few moments later. तो इसी फाइनली जगह मिलने के बाद हमने सोचा अब थोड़ा समंदर के साथ बाहर जाते हैं ताकि हम पानी का व्यू भी देखते रहें। वैसे बिल्कुल हवा नहीं थी और पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था, तो हम भी सुकून से बैठ गए और सोचा थोड़ा खाना वगैरह कर लें, उसके बाद फिर चल के थोड़ा कॉर्निश को देखेंगे, लाइटनिंग वगैरह को देखेंगे और फिर चलेंगे घर की तरफ। वैसे अब मौसम गर्म होना स्टार्ट हो गया। आज कॉर्निश पे भी इतनी कोई ख़ास हवा नहीं थी, नॉर्मल होता जा रहा है दिन ब दिन। इसका मतलब गर्मियाँ फिर से स्टार्ट होने वाली हैं।
तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा चल के देखते हैं। बच्चों को दूर से मैकडोनल्ड नज़र आ रहा था तो उन्होंने फिर कहा कि चलें अब हमें मैकडोनल्ड ही खिला दें। तो मैंने कहा चलते हैं, तो अब खाना तो खा लिया, अब आइसक्रीम खा लेना आप लोग। तो अब हम थोड़ा चलते हैं, कॉर्निश को भी देखते हैं कैसा माहौल है। रौनक तो काफ़ी लगी हुई है माशाल्लाह से, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा है, माहौल भी अच्छा हो रहा है। अभी फिर भी बेहतर मौसम है, अभी आप अगर हो लें तो अच्छा है, उसके बाद तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो एक अजीब सी हब स्टार्ट हो जाती है और जाना भी मुश्किल हो जाता है। चलें अब चलते हैं मैकडोनल्ड और चल के आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मैकडोनल्ड के प्राइसेस यहाँ पे थोड़े बिट हाई हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। अब जैसे कि हमें आइसक्रीम जो है, कोन आइसक्रीम बाहर जो है हर ब्रांच पे 1 रियल की मिलती है, पर कॉर्निश पे आपको मिलेगी 2 रियल की। तो भाई ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, ऐसा क्यों होता है। हालांकि जद्दा है, ब्रांचेस अलग अलग हैं, पर प्राइजेस भी सेम होने चाहिए, पर ऐसा है। मॉल में जाए तो वहाँ भी थोड़े से प्राइस हाई होते हैं कुछ कुछ चीज़ों पर, और यहाँ कॉर्निश पर भी प्राइस हाई है। आप देख सकते हैं मेरा बेटा जो है बिल्कुल खुश नहीं है, ना खुश है, क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही है। फिर भी उसने जैसे कैसे करके कहा चले आइसक्रीम खा लेता हूँ, पर इसने हमें बड़ा परेशान किया क्योंकि ये काफ़ी मूडी बच्चा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी वीक भी है। और गुस्सा तो माशाल्लाह से बस बेइंतहा आता है। मुझे लगता है लड़कियों को पालना आसान है और लड़कों को पालना बिल्कुल मुश्किल। मेरी 2 लड़कियाँ एक तरफ, वो मुझसे हैंडल हो जाती हैं, बात सुन लेती हैं, मान लेती हैं, पर बेटा मेरा बिल्कुल नाखुश। तो फाइनली बाप बेटे को हमने छोड़ दिया गाड़ी में। हमने कहा हस्बैंड से, मैंने कहा कि आप बैठिए इसके साथ, क्योंकि उसको नींद आ रही थी। हम जाते हैं, थोड़ा लाइटनिंग देखते हैं, फिर घर चलेंगे फटाफट से। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लाइटनिंग जो है मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। दूर से देखना भी खूबसूरत है एंड पास जाके देखने की तो बात ही और है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरती, वैसी ही कुछ लाइटिंग का डेकोर हुआ तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लाइटिंग है कि बस देख के दिल खुश हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगी आप ज़रूर जाइए कॉर्निश इन्हीं दिनों में और जाके चक्कर लगा के आए। मे भी हो सकता है कि ईद डेज में भी ऐसे ही कंटिन्यू रखें, पर है बहुत खूबसूरत। लगता है कि काफ़ी मेहनत से इन्होंने ये सारा काम किया होगा। देखिए माशाल्लाह बच्चे देख के भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, ज़रूर जाइएगा और एंजॉय करिएगा, खुद भी जाएं और बच्चों को भी साथ लेके जाएं। तो चलें जी, बहुत देख रही रौनक, अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे और हम भी अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब घर चलते हैं और चल के रेस्ट करेंगे। तो चलें फटाफट से निकलते हैं कॉर्निश से, और साथ साथ थोड़ी बहुत रौनक भी आपको दिखाते चलते हैं कि वापस जाते वक्त भी आपको सारी डेकोरेशन आराम से नज़र आ जाएगी। Yesterday. तो चलिए जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कल के दिन की कहानी। कल हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन मेरे सब्सक्राइबर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे होने वाले थे, एंड मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना फास्ट हो जाएंगे, पर माशाल्लाह से मैंने जो है लाइव अपडेटिंग लगा दी और उसमें मुझे नज़र आया कि काम जो है फटाफट से होने लग गया था। एंड साथ साथ मैंने यहाँ आलू बॉईल कर रखे थे क्योंकि मुझे प्रिपेयर करने थे समोसास। और साथ साथ मैंने सोचा काम करते करते थोड़ी गपशप भी कर लेंगे यार। इधर से लाइव अपडेटिंग भी मैं बार बार जाके चेक करती थी कि कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से वेट था मेरे 1000 सब्सक्राइबर का कि जैसे
कंप्लीट होंगे तो मैं जो है खुश हो जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब की जर्नी में हमें इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता है। एंड बहुत ज़्यादा दिनों से जो है मैं वेट करी थी, बार बार नींद से उठ के देखती थी कि कब मेरे सब्सक्राइबर पूरे होंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट करती थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ने, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया, मैं उनका जितने दिल से, तहे दिल से जितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ कम है। क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट पे अगर आप कोई काम करते हैं तो हमें ज़ाहिर सी बात है उस इंसान को तो खुशी ही होती है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको इसका अच्छा अजर देगा इंशाल्लाह। और इसी तरह आप मेरे साथ मेरी पूरी जर्नी में जैसे जुड़े रहें, आगे भी इंशाल्लाह हम साथ साथ ऐसे चलते रहेंगे। अच्छा जी, काम करते करते साथ साथ हम गपशप भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ एक पार्ट ऐसा रखा करूँ जिसमें मैं जो है आपके कमेंट का थोड़ा डिटेल में जवाब दिया करूँ, क्योंकि आपको पता है राइटिंग में जवाब देना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा डिटेल से बात इस तरह से हो जाती है। जैसे मुझे एक बहन का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि आप जद्दा में काफ़ी सालों से रह रही हैं, आपको पता है अगर कोई मसाज वाली लेडी है जो लेडी मसाज करें तो मुझे ज़रूरत है, आप मुझे ज़रूर बताइए। तो फ़िलहाल तो मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन अगर जैसे ही मुझे इंशाल्लाह पता लगेगा, अगर आप इस टाइम मेरी वॉइस सुन रही हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगी। एंड मेरे ख्याल से मिल तो जाती है, तो मैं इंशाल्लाह से अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में बात करूँगी, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। इसी तरह से एक और सिस्टर भी है, वो माशाल्लाह से दूसरी बार से उनका कमेंट आया है कि उनको अजीज़िया में घर चाहिए, एक छोटी फैमिली का, और जिसका प्राइस भी रीज़नेबल हो। तो अगर आप मेरी इस टाइम कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको किसी को भी अजीज़िया में कोई ऐसा रीज़नेबल प्राइस में छोटी फैमिली का फ्लैट मिल जाता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करिए, क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी की हेल्प हो जाती है तो फिर हमें फटाफट से करनी चाहिए। तो लाजमी इंशाल्लाह से अगर किसी को पता चलता है तो ज़रूर बताइए। एंड मैं अपनी उस बहन को कहना चाहती हूँ कि जैसे मुझे पता चलेगा इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। वैसे मैं ख़ुद भी तलाश में हूँ, तो जैसे ही मुझे अगर मिल जाएगा कुछ ऐसा फ्लैट जो कि अजीज़ा में हो, प्राइस भी रीज़नेबल हो, तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह से। इसी तरह एक और सिस्टर थी, वो भी थोड़ा नीडी नज़र आ रही थी। वो कह रही थी कि मुझे जो है मैं टेलर हूँ और मुझे जो है किस तरह से मैं कोई मेरी हेल्प हो सके, यानी कि कोई मुझसे सूट्स वगैरह स्टिच वगैरह करा ले, कुछ भी स्टिचिंग का करा ले। तो इस तरह से मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको कराना है कुछ और आप अपनी लोकेशन और ये बता दें कि मैं जद्दा में हूँ, फ़लाँ एरिया में हूँ, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह से अपनी वीडियो में सबके साथ शेयर कर दूँगी, अगर किसी के लिए बआसानी होगा वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि आपको पता है स्टिचिंग का बहुत इशू है यहाँ पर। कपड़े मिल जाते हैं, वैसे आजकल तो रेडीमेड मिल जाता है, फिर भी कुछ सूट ऐसे होते हैं जो हमें स्टिच कराने होते हैं। पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा इशू है, मुझे भी स्टिचिंग करानी होती है यार, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे जो है करके दे। तो अगर कोई ऐसा है और प्राइस रीज़नेबल है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप जो बहन अपना जिक्र कर रही थी, आप ज़रूर कमेंट में करिए कि आप किस एरिया में हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ताकि अगर मैं एक बार बोल दूँगी, शॉर्ट आउट कर दूँगी, तो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा और कोई ना कोई तो कहीं से आ जाएगा। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, क्योंकि हर इंसान जो है मेहनत करना चाहता है। एंड आपको पता है सऊदी अरेबिया की लाइफ में यहाँ पे लेडीज़ के लिए काम करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इतनी आसानी नहीं है और घर बैठ के काम करना भी मुश्किल है। पर काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं हम घर बैठे थोड़ी इनकम जनरेट कर लें, तो हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, कहीं से पॉसिबल है, हमारी वजह से किसी की हेल्प हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। चले जी, अब बैक आते हैं हम अपनी यूट्यूब की जर्नी पर। तो माशाल्लाह से आज है फाइनली वो वाला दिन जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, और मुझे भी इस दिन का इतना बेसब्री से इंतज़ार था। एंड मैं हर वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती थी ये जर्नी जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए मेरे लिए उतना अच्छा है। अच्छा, मेरी लाइफ में जो है मुझे कभी ये नहीं था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी, इस तरह से जो है मेरा पैशन बढ़ जाएगा काम करते करते, और माशाल्लाह से इतनी कामयाबी भी मिल जाएगी, इसका भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। पर अल्हम्दुलिल्लाह से कहते हैं ना, जिस चीज़ में आप लग जाते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी उसी मेहनत को कामयाबी देते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी मेहनत की है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जितनी भी मेरी बहनें घर बैठी हैं और वो फ्री हैं और वो कुछ इस तरह का करना चाहती हैं जिस तरह से कुछ अर्निंग हो जाए, तो यूट्यूब स्टार्ट करिए। आप बिल्कुल मत डरिए कि आपकी ये जर्नी कितना लंबी होगी, पता नहीं सच है झूठ है, अर्निंग्स होती भी है या नहीं होती। तो भाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे भी ये सारे खदशात होते थे, पर अब मुझे पता चल गया है कि भाई कहानी सच है।
तो बिल्कुल ना डरें, ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके बड़ा यूट्यूबर बनना है। मेन चीज़ है कि आपकी अगर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो आप में एक पैशन, एक जज्बा भी पैदा हो जाता है कि भाई मैंने कुछ ना कुछ काम करना है। और जितना भी कह लें, जितनी जो पैसा आप खुद कमाते हैं, बेशक थोड़ा ही सही, उस पर जो है आपको एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, मुझे तो होती है, और उसको खर्च करने की भी खुशी महसूस होती है। एंड आपको पता है सऊदी अरेबिया की लाइफ में इस टाइम पे हालात टफ़ हैं एंड अखराजात ज़्यादा हैं, लाइफ बहुत टफ़ है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है कहीं ना कहीं से उनकी अर्निंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी लाइफ इजी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है दुनिया के आप किसी कोने में भी हो, सऊदी अरेबिया क्यों ना हो, पाकिस्तान हो, हम अपने मुल्क में भी क्यों ना हो, मैं तो कहूँगी लेडीज़ को हर जगह पे ना इंडिपेंडेंट होना सीखें। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल वो हो जाएंगे कि आपका हस्बैंड के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, फैमिली के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए आपके हस्बैंड को भी बहुत सपोर्टिव होना पड़ेगा और फैमिली को भी। तो मुझे तो लगता है कि आजकल के दौर में तकरीबन सब लोग सपोर्टिव होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी को पसंद ना हो या कुछ ना हो, पर आप अपनी लिमिट में रह के भी सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अब बस आपको जो है अपनी लिमिट पता होना चाहिए कि भाई हमने क्या दिखाना है, किस तरह से दिखाना है। वैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो शुरू से ही मुझे शौक़ है कि भाई जो एक लड़की है उसकी अपनी इनकम हो, उसकी अपनी एक लाइफ हो, वो सिर्फ हस्बैंड पे डिपेंड ना करती हो। ठीक है, बेशक आप शादी से पहले अपने पेरेंट पे डिपेंड करते हैं, वो तो एक नेचुरल सी बात है, लेकिन शादी के बाद जो है आपका अपना इंडिपेंडेंट होना भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ हुआ यूँ कि मैं इतना सीरियस नहीं थी इस बात को लेके, लेकिन एक बार एक इस तरह का वाक़या पेश आया। एक लेडी थी, यहीं पर ही आसपास थी, वो रिलेटिव नहीं है, फैमिली फ्रेंड्स के हिसाब से मैं उनके पास गई। एकदम से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड वो ख़ुद बहुत यंग एज एंड उनके बच्चे भी बिल्कुल यंग एज के थे, छोटे छोटे बच्चे थे। जब मैं उनके पास गई ताज़ियत के लिए और जब मैंने उनको देखा तो मुझे इंतहाई अफसोस तो हुआ, साथ में मुझे इस बात का उस दिन से एहसास हुआ कि आपको ना इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कल को आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश हो। फिर भी इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने क्या लिखा है कुछ पता नहीं है, तो आपको इतना आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप जो है उस टाइम में घबराएं नहीं। बेशक एक दुख जो है वो इंसान की ज़िंदगी के साथ चलता रहता है, हालात कभी भी अच्छे हो सकते हैं, कभी भी बुरे हो सकते हैं। तो एक लड़की को इतना इंडिपेंडेंट लेडी को होना चाहिए कि उसको सब कुछ आता हो, घर के काम से लेके बाहर के सारे काम उसको करना आते हो। वो हर चीज़ पे जो है हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको सारे काम खुद आते हो, इवन कि आपको घर से निकलना आता हो, बाहर बात करना आती हो, और आपको छोटा बहुत अपनी ग्रॉसरी, अपने काम, ये सारी चीज़ें हमें खुद करना स्टार्ट करनी चाहिए। और उस दिन से मैंने सोचा कि भाई मैंने ऐसे नहीं बैठना, अपनी लाइफ में मैंने कुछ करना है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी यूट्यूब की जर्नी भी स्टार्ट किस तरह से हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह से किस तरह ग्रो करती गई टाइम बाय टाइम, तो पता ही नहीं चला। और आप सबके साथ इस जर्नी में इतना मज़ा आया माशाल्लाह से, कमेंट्स के साथ साथ बहनों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे भी मेरे साथ साथ कितना ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहे थे और वेट कर रहे थे कि किस तरह से हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और जल्द ही हम इस पार्टी बॉम्ब को जो है ओपन करेंगे और साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो जैसे ही एक सब्सक्राइबर बढ़ता था बच्चे इंतहाई खुश हो जाते थे और भाग के आते थे, मुझे बताते थे कि 98 हो गए, 97 हो गए, 99 हो गए। मैंने कहा सही है भाई, मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों को खुशी हो रही है। तो आज का पूरा दिन जो है मेरा तो इसी इंतज़ार में गुजर गया, सब्सक्राइबर कब होंगे एंड देखते देखते आंखें ही थक गई थी। पर एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जिस इंसान ने मेहनत की होती है और उसकी जो रिज़ल्ट होता है ना, तो ये बिल्कुल वही फीलिंग थी कि आज हमने मेहनत की है तो आज हमें उसका फल तो मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत आसानी कर दी। वक्त के साथ साथ मैंने मेहनत की है और मेरी मेहनत को आप सब ने बहुत ज़्यादा सराहा है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो जितना भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं मेरे लिए उतना कम है। तो मेरे तमाम सब्सक्राइबर के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूं। आगे की जर्नी में भी इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड इसी तरह से हमारा काफिला बढ़ता रहेगा। तो मैंने आपसे कहा ना, आप सब मेरी फैमिली नहीं, मेरे पार्टनर्स हैं, क्योंकि साथ ही हमेशा वही होते हैं जो काफिले में साथ चलते हैं। चलें जी, अब हमारे फाइनली 999 हो गए। अब और वेट नहीं हो रहा था कि भाई बस जल्दी से हो जाए 1000 और हम बस ये जर्नी हमारी कंप्लीट हो
हो जाए और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। बच्चे भी देखे माशाल्लाह से बस बिल्कुल वेट कर रहे थे कि कब हो जाएंगे और कब हम जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो फाइनली मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ चुका है जब हमारे सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो काफ़ी 10 मिनट तक जो है मैं ऐसे स्क्रीन को देखती रहेगी कि अभी जो है 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी फटाफट हो गया। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ये खुशी की बात थी और बस आज अल्हम्दुलिल्लाह से लग रहा था कि एक काम था जो आज कंप्लीट हो गया है। देखते ही देखते एक सब्सक्राइबर फिर से कम हो गया और मैं दुख में चली गई, ये क्या हो गया, फाइनली पूरा होने वाला था और एकदम से एक माइनस हो गया है। पर अल्हम्दुलिल्लाह से वो फिर वापस से जो है कवर हो गया। आज माशाल्लाह से इतना जल्दी सब्सक्राइबर आने लगे, हालांकि डेली रूटीन में इस तरह से नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हमें जिस चीज़ का वेट था वो हमारा टाइम पूरा होने वाला था। वैसे जब मैं लोगों की वीडियोस देखती थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से अपने चैनल का भी वेट करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कम है। अल्लाह ताला हमेशा उस इंसान की मदद करते हैं जो मेहनत करता है खुद। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो ये हो नहीं सकता अगर आप मेहनत करें उसका आपको अच्छा सिला ना मिले, ये ऑटोमेटिक सी बात है। तो फाइनली हमारे 999 फिर से कंप्लीट हो गए एंड अब हमारे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह से 1000 सब्सक्राइबर। जैसे ही 999 हुआ तो मेरी धड़कनें तो बिल्कुल तेज़ हो गई, जैसे कि रिजल्ट आने वाला हो। तो फाइनली देखिए 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए एंड बच्चे एकदम से पार्टी बॉम्ब को फाड़ना शुरू कर रहे थे, लेकिन वो उनसे स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है आज ये जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। आप सबके बगैर ये जर्नी और ये सब पॉसिबल ही नहीं था। तो आप सबको मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स कहती हूँ। आप सबके बगैर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आगे भी जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मुझे इस सफ़र में अकेला मत छोड़ दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, मेरे वीडियोस को लाइक किया। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ मेरे लिए बहुत कम है, अल्फाज नहीं है मेरे पास। 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए पर बच्चों से ये पार्टी बॉम्ब जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने इनसे कहा चलें अब बस कर दें, अब इसका कोई हल नहीं है। तो मुझसे भी नहीं हुआ है। फाइनली मैंने हस्बैंड से कहा अब एक काम करें, आपकी हाइट बड़ी है, आप सब इनके ऊपर फाड़ के थ्रो करते रहें ताकि ये भी खुश हो जाएं और इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। सुबह से उनको बस इसी चीज़ का इंतज़ार था। तो फाइनली जो है हम अब इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया है और ये खुश हो जाएंगे और ये सारा कचरा बाद में मुझे उठाना पड़ेगा। तो चले जी आज के व्लॉग को अब हम यही एंड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आने वाले व्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस शेयर करूंगी जहां पे आपको रीज़नेबल और काफ़ी डिस्काउंट प्राइसेस में चीज़ें मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।